नमस्ते। आज हम लोग पुनः सीटेट के कड़ी में थॉर्नडाइक पर अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी शिक्षक संबंधित परीक्षाओं में थॉर्नडाइक का सिद्धांत पूछा जाता रहा है। तो इनका पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। ये यूएसए के थे, अमेरिका के थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया वह था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब यहाँ बात आती है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको संयोजनवाद सिद्धांत भी कहा जाता, अधिगम का संबंध सिद्धांत भी कहा जाता, लेकिन मुख्य रूप से इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत के नाम से ही जाना जाता है। इसके साथ साथ उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत यह भी फेमस है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके अलावा इसके दो और नाम हैं, संयोजनवाद सिद्धांत और अधिगम का संबंध सिद्धांत। मैं आपको बता दूं, थॉर्नडाइक ने इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रयोग किए थे। वो क्या किए, एक ठो भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिए। जब एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिए तो स्पष्ट है कि बिल्ली भूख के मारे छटपटाती रहेगी। अब उन्होंने क्या किया, तो एक मछली लाया और उसको ऐसे जगह रखा जहाँ से बिल्ली स्पष्ट उस मछली को देख सके। बिल्ली स्पष्ट रूप से उस मछली को देख रही थी। अब बिल्ली को तो भूख लगा ही था। अब बिल्ली का भूख मछली जैसा उद्दीपन। अब मछली को देख करके बिल्ली पिंजरे में छटपटाना शुरू कर दी, इधर से उधर भागना शुरू कर दी। वो पिंजरे से निकलने के लिए अपनी सारी प्रयास शुरू कर दी ताकि वो मछली को खा सके। अब यहाँ पर देखिए, उस पिंजरे में क्या था, एक ठो दरवाजे खोलने के लिए एक ठो लीवर लगा हुआ था, जिसको चटकनी भी कहते हैं। एक चटकनी लगा हुआ था, लीवर, जिस पर अगर बिल्ली की पाँव पड़ जाती तो वो दरवाज़ा खुल जाता पिंजरे का। बिल्ली लगातार प्रयास कर रही थी बाहर निकलने का। तो ये जो मछली था वो उद्दीपन का कार्य कर रहा था और बिल्ली चाह रही थी, उस मछली को देख करके ही छटपटाना शुरू की थी। तो ये इस समय में मछली उद्दीपन का कार्य करता था और मछली को खाने के लिए ही वो इधर से उधर पूरे पिंजरे में करने लगी। तो मछली उद्दीपन था और बिल्ली जो इधर से उधर पिंजरे में कर रही थी वह क्या था, अनुक्रिया था। तो बार बार बिल्ली प्रयत्न कर रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस लीवर पर पैर देंगे तो ये दरवाज़ा खुलेगा। प्रयास करने के दौरान, बार बार बिल्ली के प्रयत्न करने के दौरान संयोगवश एक बार क्या हुआ, बिल्ली का पैर उस लीवर पर पड़ गया जिससे दरवाज़ा खुल सकती थी। अब क्या हुआ, जैसे ही बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ा तुरंत ही दरवाज़ा खुल गई और बिल्ली बाहर आकर के उस मछली को खा करके संतुष्ट हुआ। फिर यही हुआ। इस प्रयोग को थॉर्नडाइक महोदय ने बार बार दोहराए। बार बार दोहराने से क्या हुआ, तो जितने बार दोहराया गया बिल्ली को कम ही प्रयास करना पड़ा, उतना ज़्यादा प्रयास अब नहीं करना पड़ा। थोड़ा ही उछल कूद करती थी, उसका पैर लीवर पर जाता था, लीवर के दबते ही दरवाज़ा खुल जाती थी और बिल्ली बाहर होकर के मछली को खा लेता था। इस तरह से कई बार ये प्रयोग दोहराया गया। जितनी बार दोहराया गया, जितनी बार प्रयोग की संख्या बढ़ती गई, उतनी ही बार क्या हुआ, बिल्ली का जो दरवाजा के लीवर पर जो पैर देने वाली बात थी वो कम ही प्रयास में लीवर पर पैर चला जाता रहा। प्रयोग की संख्या बढ़ती रही और कम प्रयास तथा कम भूल करते हुए बाहर निकलती गई बिल्ली। मतलब जितना बार प्रयोग किया उतना जल्दी जल्दी लीवर पर पैर आते गया। प्रयोग की संख्या बढ़ती गई और बिल्ली को दरवाजे खोलने में कम समय लगता गया। तो इससे यहीं से स्पष्ट हुआ। कुछ देर के बाद क्या हुआ, फिर से यही प्रयोग दोहराया और अंत में बिल्ली क्या कि बिना कोई ज़्यादा प्रयत्न किए सीधे जाके लीवर पर पैर रखती थी, दरवाज़ा खुल जाता था और बिल्ली बाहर निकल कर मछली को खा लेती थी। तो बार बार प्रयत्न करके, बार बार अभ्यास करके, बार बार गलती करके एक समय ऐसा आया। वैसे तो गलती की संख्या जैसे जैसे प्रयोग बढ़ता गया वैसे वैसे गलती की संख्या कम होती गई। एक समय ऐसा भी आया जब बिल्ली बिना कोई गलती किए सीधे लीवर पर पैर रखी और बाहर निकल के मछली को खा ली। इसे ही जो है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नाम दिया गया। अंग्रेजी में इसे ट्रायल एंड एरर मेथड कहा जाता है। ये प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत मतलब यह हुआ
कि बार बार प्रयास करने से गलतियां होंगी, लेकिन गलती करते 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 उसमें कमी होती जाएगी गलतियां में, और एक समय ऐसा आएगा जो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा बिना कोई गलती किए, जैसे बिल्ली ने किया। इससे बालक को क्या सीख मिलती है? तो बालक सीखने में, अगर बालक कोई नया ज्ञान सीखना चाह रहा है तो वो कोई गलतियां कर सकता है। बालक सीखने में गलतियां कर सकता है, सीखने में गलतियां कर सकता है। उन्हें सीखने के लिए हमें अभिप्रेरित करना चाहिए, हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो सीख सके, वो कुछ कर सके। हमें ये कहनी चाहिए ठीक है थोड़ा और प्रयास करिए, हो जाएगा, आप बहुत नज़दीक हैं उत्तर के, आप अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं। इस तरह से यदि आप मोटिवेट करते हैं तो वो वहाँ पहुँच जाता है और वो काम कर लेता है। अगर वो निराश हो जाएगा तो फिर वहाँ से वो नीचे हो जाएगा, तो उसे निराश होने नहीं देंगे, उसे मोटिवेट करके इस तरह के प्रयत्न को करते रहने देंगे, और प्रयत्न जितना वो करता रहेगा उसकी गलतियाँ उतनी कम होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका प्रयत्न रंग लाएगा और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेगा। तो बालक सीखने में गलतियाँ कर सकते हैं, उन्हें सीखने के लिए अभिप्रेरित करने पर जोर दिया जाता है। अब देख लीजिए, बार बार प्रयास करने से आदत में सुधार एवं गलतियों को कम किया जा सकता है। बार बार जो वो प्रयास करेगा तो उसकी आदत में सुधार होगा एवं उसकी गलतियां धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। और कोई भी कार्य को सीखने के लिए, अच्छे ढंग से सीखने के लिए उसे बार बार दोहराना आवश्यक होता है। तो थॉर्नडाइक के प्रयोग जो थे वो किस जानवर पर थे? तो बिल्ली पर था, और इसीलिए थॉर्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो थॉर्नडाइक के प्रयोग के बारे में एक बार हम लोग सुन लेते हैं दोबारा। देखिए, ये थॉर्नडाइक महोदय का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। ये यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का एक और नाम उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, उसका एक और नाम संयोजनवाद सिद्धांत है, एक और नाम अधिगम का संबंध सिद्धांत है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने प्रयोग में सर्वप्रथम क्या किए, तो एक ठो भूखी बिल्ली को एक विशेष प्रकार के संदूक में बंद कर दिए। उस संदूक में क्या था, तो बाहर देखने के लिए जाली लगा हुआ था जिससे वो बाहर देख सकती है, और बिल्ली को दिखा करके एक मछली रख दिया गया बाहर में जिससे बिल्ली स्पष्ट रूप से देख सकती है। एक तो बिल्ली भूखी है, उस पर से भूखी बिल्ली के लिए मछली जैसा चीज़, वो भी बाहर में। अब बिल्ली क्या करे, तो भूख से छटपटाने लगी। छटपटाते हुए उसे ऐसा लगा कि कैसे बाहर निकलूँ, लेकिन वो अंदर में प्रयास करती रही बाहर निकलने के लिए। इस क्रम में क्या हुआ, कभी संयोगवश जो दरवाजे खुलने वाली वो चटकनी थी, लीवर थी, उस पर उसका पैर लग गया। पैर जाते ही वो दरवाज़ा खुल गई, बिल्ली बाहर निकल करके मछली को खा लिया। थॉर्नडाइक ने दोबारा ये प्रयोग किए, यही चीज़ किए। तो इस बार बिल्ली थोड़ा कम ही प्रयत्न करके लीवर पर पैर डाली। हालांकि बिल्ली जानती नहीं थी कि लीवर पर पैर मेरा पड़ रहा है और दरवाज़ा खुल रहा है, लेकिन इस बार प्रयास उसने कम किया और दरवाजे खुल गए, उसने मछली खा ली। जैसे जैसे प्रयोग की संख्या बढ़ती गई, बिल्ली का प्रयास भी कम होने लगा और उसे दरवाज़ा भी आसानी से खुलने लगा, क्योंकि वो अपने जगह को पहचानती जा रही थी कि यहाँ पर पैर डालने से ये खुल सकता है। एक समय ऐसा आया जब मछली रखा गया, बिल्ली ने बिना कोई ज़्यादा प्रयास किए सीधे लीवर पर पैर रखी, दरवाज़ा खुल गया और वो जाकर के मछली को खा ली। तो इसी सिद्धांत का नाम थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। इसकी शैक्षिक महत्व इसका क्या है, शिक्षा में इसका क्या महत्व है? तो शिक्षा में इसका यह महत्व है कि जब हम बालक को शिक्षा देने जाते हैं तो उसको कोई चीज़ सीखने के लिए वो प्रयास करेगा, और प्रयास के क्रम में उससे गलतियां होंगी, तो उनकी गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसे मोटिवेट करें कि आप उत्तर के नज़दीक हैं, आप लक्ष्य के करीब हैं, आप चाहे तो उत्तर ला सकते हैं, थोड़ा और प्रयास करने की ज़रूरत है। और इस तरह से उसे मोटिवेट करके निराश नहीं होने देंगे। जब वो निराश हो जाएगा तो वो नहीं काम कर पाएगा, अतः हम उसको मोटिवेट करते रहेंगे। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे उसकी गलतियाँ कम होने लगेगी। अब एक ऐसा होगा कि कम ही प्रयास में बहुत कम गलती करते हुए वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। देख रहे हैं, बार बार प्रयास करने से आदत में सुधार एवं गलतियों को कम किया जा सकता है। सीखने हेतु अभ्यास का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से हम लोगों ने थॉर्नडाइक महोदय के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम लोग स्किनर महोदय के प्रयोग को जानेंगे। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि मेरे भी वीडियो को इतना तो आप करते ही हैं, एक बार मेरे भी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। जाते जाते एक बात मैं बताना छोड़ रहा हूँ कि यहाँ पर जो मछली थी वो उद्दीपक का कार्य करता था, और मछली को देख करके बिल्ली में जो परिवर्तन आता था वो क्या था, अनुक्रिया था। हम ही आप जैसे हैं, अगर भूख लगी है, कहीं पर जा रहे हैं, बहुत भूख लगी है,
कहीं पर एकदम गम गम सेंट वाला भोज बन रहा है, उसी रास्ते से गुजर रहे हैं। एक तो भूखे आदमी, भोज बन रहा है, काफ़ी एकदम सेंट आ रहा है, लगता है कि कोई हमें भी कहे कि आकर के खा लीजिए। तो वो भोज का जो सेंट था वो उद्दीपक का कार्य करता था, और हम लोगों के मन में जो कौतूहल हुई भोज खाने के लिए, वो हमारी अनुक्रिया हुई। तो जो मछली था वो उद्दीपक का कार्य कर रहा था, और बिल्ली जो अंदर में प्रयास कर रही थी बाहर निकलने का, वो उनका अनुक्रिया था। इसीलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। कभी कभार तो आप साधारण उदाहरण ले सकते हैं कि हम बच्चे को कहते हैं कि आप इस बार टॉप करोगे तो इस बार आपको लैपटॉप खरीद देंगे। अब ये लैपटॉप बेचारे के लिए उद्दीपक का कार्य करता है, और इस कारण से जो वो पढ़ाई करते हैं ये अनुक्रिया हुआ। इसीलिए इसको उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड, जो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा दिया गया। इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। गुड नाइट।